गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो, एक बैलेंस शीट दिया हो। ये देखिए, प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ नीलगिरी टी लिमिटेड। बैलेंस शीट है, ये है आपका करेंट ईयर 2012, ये है प्रीवियस ईयर 2011। शेयर कैपिटल 2 लाख था, 2 लाख से 250 हो गया। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ, इशू ऑफ शेयर कहलाएगा। क्लियर है। इसके अलावा आप देखो यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस 82 था, 183 हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस का अगर नोट्स टू अकाउंट देखा जाए तो नोट्स टू अकाउंट में PL अकाउंट का बैलेंस था 82 से 183 हो गया। ये हो गया करेंट ईयर का प्रॉफिट 1,01,000। ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहीं से स्टार्ट होगा। ओके, ये देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 50,000 था, 50,000 से 80,000 हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अगर नाम देखो तो आप 15% डिवेंचर है, 50 से 80 हो गया। इशू ऑफ डिवेंचर हुआ 80,000 पर 30,000 होगा। 50 से 80 हुआ तो 30,000 इशू ऑफ डिवेंचर होगा। तो डिवेंचर इंटरेस्ट भी होना चाहिए। यहाँ इंटरेस्ट बता दिया है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 9,000। नहीं बताने के केस में हम लोग इंटरेस्ट निकालते, इसका डेट दिया रहता, डेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते। तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, अब प्लस इंटरेस्ट। ये दोनों आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी काम आएगा। ये देखिए ट्रेड पेएबल इंक्रीज कर गया, 31 से 162 हुआ। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चीज़ है, CL इंक्रीज कर गया। फिक्स्ड एसेट देखिए यहाँ इंक्रीज किया था, एडिशनल इंफॉर्मेशन है नहीं, तो फिक्स्ड एसेट का बढ़ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। ये भी इन्वेस्टमेंट देखिए, ये भी इंक्रीज किया है 55 से 68, 13,000 इंक्रीज किया। ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट पे होता है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमेशा शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स पे होता है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिल गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको प्रॉफिट मिला है, यहाँ तक कि आपको ट्रेड पेएबल मिला है और डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिला है 9,000। इसके अलावा इन्वेंट्री देखिए, इन्वेंट्री इंक्रीज किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग का आंसर है। हमारा कैश ओपनिंग 70,000 था, इंक्रीज करके 95 हो गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर 25,000 पॉजिटिव आना चाहिए। जब हम लोग कैश फ्लो बना लेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिला के, आंसर 25,000 पॉजिटिव आना चाहिए। ये नोट्स टू अकाउंट है, PL अकाउंट आपको बता दिए, डिवेंचर बता दिए। जो ट्रेड रिसीवेबल था उसका यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया है, उसमें डेटर है डिक्रीज किया है, डेटर डिक्रीज किया है। अब बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज किया है, तो सेपरेट लिखेंगे। ये ट्रेड रिसीवेबल ना लिखे, ये सेपरेट आइटम लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको बोल दिए। तो ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम। इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो है नोट्स टू अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। इसी से हमको तीनों एक्टिविटी सोच के क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, नीलगिरी टी लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2012। सबसे पहले A नंबर लाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का डिफरेंस से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 101,000 आया था।
इसमें लाएंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें डेप्रिसिएशन, गुडविल, रिटेन ऑफ, ये सब क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन एक आइटम है डिवेंचर इंटरेस्ट 9000। डिवेंचर इंटरेस्ट आपका 9000 है, इसको प्लस कर दीजिए, 110 आ गया, इसका नाम हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें हम लोग CACL का काम करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन CA&CL। करेंट एसेट्स के रूप में आपका इन्वेंट्री था, इन्वेंट्री 56,000 इंक्रीज किया है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज अगर बढ़ा है तो निगेटिव होगा 56। ट्रेड रिसीवेबल का एनालिसिस दिया था, सन्ड्री डेटर डिक्रीज किया है, डिक्रीज इन सन्ड्री डेटर आपका 40,000 डिक्रीज किया है, प्लस होगा इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है, माइनस होगा आपका 2000। इसके बाद करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल 32,000 इंक्रीज किया है, इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल आपका 32,000 इंक्रीज किया, वो प्लस होगा। यहाँ पर एक बार आंसर निकालेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये देखिए आप, ये प्लस है, ये प्लस है, -70, ये माइनस है 14, 124, इसमें से लेस होगा इनकम टैक्स पेड। इस क्वेश्चन में नहीं है, डैश कर दिए। 124 ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल आंसर हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नाम से कैश इनफ्लो हुआ आपका 1,24,000। क्लियर है। इसके बाद बी नंबर आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमको इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट लाना है। फिक्स्ड एसेट इंक्रीज किया था तो उसका नाम देते हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, परचेज हो गया आपका, इंक्रीज किया है 157, निगेटिव होगा 157। इन्वेस्टमेंट जो था वो भी 13,000 इंक्रीज किया है। परचेज ऑफ नॉन ट्रेड या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये परचेज हुआ आपका 13,000, बाहर माइनस गया 1,70,000। ये हो गया एक्चुअली कैश यूज्ड किया गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सी नंबर हेडिंग होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैपिटल और लोन आता है, साथ में उसका डिविडेंड और इंटरेस्ट भी आ जाएगा। शेयर कैपिटल 50,000 बढ़ा था। इशू ऑफ शेयर, इनफ्लो ऑफ कैश होता है 50,000। आपका डिवेंचर 30,000 बढ़ा था,
इशू ऑफ डिवेंचर, ये भी इनफ्लो ऑफ कैश होता है 30,000। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, ये आउटफ्लो ऑफ कैश होगा 9,000 निगेटिव। ये आपका 71 पॉजिटिव गया। अब यहाँ पे 3 एक्टिविटी आ गया। देखिए आप, ऑपरेटिंग पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो आपका आंसर आया ये 170 और 71, 99 निगेटिव हुआ 25। आंसर आपका आया 25,000 पॉजिटिव आया, जो आपको दिखाए भी थे कि 25,000 आंसर आना चाहिए। इसका नाम देंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस आपका 70,000 था, जब इसको प्लस करेंगे 90,000 आ जाएगा। ये 90,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक बार आप आंसर को देख लो। ये रहा ओपनिंग कैश 70 प्लस कर दिए क्लोजिंग कैश 95, मैच कर गया तो सही बनाए हैं। ये हो गया आपका पूरा कैश फ्लो का सम। सबसे पहले कैश फ्लो में लाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कैपिटल एंड लोन से रिलेटेड होता है। ये जो फाइनल आंसर आया पॉजिटिव था। नेट इंक्रीज, ओपनिंग दिए क्लोजिंग आ गया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए। देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।